नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपको बताएं, ये आप जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ट्रंप ने भारत पर क्यों थोपा 50% का टैरिफ और भारत ने दिया ये जवाब। मतलब ट्रंप ने हमारे भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। तो उसके एक मतलब गतिविधि में भारत रिप्लाई में क्या कर रहा है, तो आपको हम विस्तार से एक चीजें दिखाएंगे। और ट्रंप के टैरिफ की बात करें तो अगला फिगर आपको दिखाएं क्यों लगाए हैं वो ऐसा, ट्रंप ने क्या कहा है। उसके अलावा उनके वो मतलब ट्वीट भी किए हैं। उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पे हमारे इंडिया के लिए। तो इस विषय पर सबसे पहले हम कुछ बात कहेंगे आपको। ट्रंप ने कहा, जुलाई 2025 में ट्रंप ने क्या कहा है, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन। आप समझ सकते हैं इनका मतलब, भारत और रूस दोनों की अर्थव्यवस्था डेड है और भारत जो रशिया के साथ व्यापार करता है इसको लेके उनको ये ऐसा कुछ कहना पड़ा। और हम व्यापार तो रशिया के साथ करते हैं हमेशा से, और क्योंकि रशिया भी हमारा परम मित्र है। ये चीज ये आपको तस्वीर सामने दिख रही है। अब की बार ट्रंप सरकार बहुत बड़ा बड़ा आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है, हम नहीं लिखते हैं, ये आप समझ सकते हैं। खास जो न्यूज है उनके द्वारा लिखा जाता है कि अभी इनके जीतने से पहले ही इनके प्रचार करने के लिए मोदी जाते हैं। और वहां देखो, हर देश में सभी देशों के नागरिक रहते हैं और मोस्टली अमेरिका में हमारे बहुत से भारतीय नागरिक रहते हैं। तो उन्होंने सोचा, या मोदी जी ने सोचा, अगर हम जाएंगे और कहेंगे तो लोग वहां के समझेंगे कि हमारे जो इंडियंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं ये इनको सपोर्ट करते हैं, तो हमको भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो उन्होंने ये नारा लगाया था वहां की रैली में जाके कि अब की बार ट्रंप सरकार। उनको बहुत उम्मीद थी ट्रंप से कि ट्रंप जी आएंगे, पहले 25% और बाद में भी 25% टैरिफ लगाएंगे। आप सोच सकते हैं इस उम्मीद से थोड़ी नहीं आपको जिताए थे, मतलब आपको फेवर किए थे। अब जिताने हराने की अलग बात है, आपका फेवर तो किए थे कम से कम हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जी। तो आप समझ सकते हैं उसका क्या इन्होंने खामियाजा दिया है। और नमस्ते ट्रंप करके आप समझ सकते हैं। 24 और 25 फरवरी 2020 की बात है, अहमदाबाद भारत में आयोजित एक बहुत विशाल भव्य स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में। उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ भी शायद आई थी, इनकी मेजबानी हुई थी। और इनके स्वागत में हजारों करोड़ रुपए की बहुत बड़ी व्यवस्थाएं की गई थी। आप समझ सकते हैं, जिसके स्वागत में हम एक शब्द, एक कोड जनरेट करते हैं, नमस्ते ट्रंप करके एक इवेंट करते हैं, और उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं और ये उम्मीद से करते हैं कि जीत गए। मतलब हमको भला ये आपको फिगर में दिख रहा है, ये नमस्ते ट्रंप करके यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी जी हैं और ट्रंप हैं। और बहुत सी मतलब बहुत लोगों की लाखों में भीड़ है पीछे। और ये 2024-25 का दृश्य है, 24-25 डेट है ये फरवरी 2020 की, ये उसका दृश्य है आपको देखने को मिल रहा है। और ये जब जीत गए थे अभी उसके बाद में, तो अपने भारत में हमारे देश में बहुत धर्म गुरुओं ने, बहुत मतलब हमारे सनातनी लोगों ने बहुत उम्मीद तो पहले से इनको थी, ये हम इंडियंस के लिए, अपने देश के लिए, यहाँ खास करके भारत के लिए मोदी के बहुत परम मित्र हैं। ये जीत गए तो भैया सुख तो आने ही आना है। तो कम से कम अगर ये जीते हैं तो इनके लिए थोड़ा ये हवन हवन कर लेते हैं, पूजा पाठ कर दें। तो अमेरिका में क्योंकि 2 बार ही राष्ट्रपति बनते हैं, एक बार पहले बन चुके हैं, दूसरी बार ये बन चुके हैं, तो पूजा पाठ करके सोच रहे शायद एक अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर कुछ सुधार कर दिया जाए और ऐसा लाया जाए कि 3-4 बार भी, या जैसे इंडिया में कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी पद पे चाहे जितनी बार रह सकता है राजनीति में, चाहे प्रधानमंत्री हो, जब तक उसकी लाइफ रहती है, लास्ट एक जब तक वो जीवित है तब तक बना रह सकता है। 10 बार या 20 बार। मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पे अभी हैं और आगे भी मतलब भारत में ऐसी व्यवस्था है, अगर जनता उनको सपोर्ट करेगी तो वो रह सकते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे देश में कुछ और ही कुछ चल रहा है। उनको भगवान की तरह पूजने के बाद भी उन्होंने क्या किया आपको दिखा दें कि मतलब ऐसा हम लोगों ने उनकी पूजा की, उनके लिए पूजा की। तो ये उन्होंने, ट्रंप ने भारत पर थोपा, क्या थोपा है, 50% टैरिफ। मतलब आप इससे समझ सकते हैं, इससे बहुत हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी है, उससे बहुत ज्यादा हमारा फर्क पड़ सकता है। क्योंकि जब इन्होंने टैरिफ लगाए हैं उसके बाद से ही हमारे देश की जो यहाँ से जो सामान जाता है
व्यापार होता है, हर देशों में व्यापार होता है। जिसे हम सामान भेजते हैं, अब भाव जो हमारे यहाँ नहीं होता है उसको हम लाते हैं। तो जब हम भेजते हैं सामान एक देश से अपने भारत से कहीं बाहर भेजते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बदले हमको पैसा मिलता है। और जो चीज हमारे देश में नहीं होती है तो उसको हम बाहर से बाहर अंदर अपने देश में मंगवाते हैं, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो अभी हमारे जो एक्सपोर्ट है उसका बहुत लॉस हो गया है, क्योंकि ये जो टैरिफ लग गया है, अब जिसपे इतना ज्यादा टैरिफ लग जाएगा वो कंपनी क्यों ही इस चीज को खरीदेगी। और पहले उनके उसकी जो ट्वीट की बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि भारत जो डेढ़ इकॉनमी है, तो हमारे जो आरबीआई गवर्नर है, इनका नाम मल्होत्रा है, संजय मल्होत्रा, ट्रम्प के बयान का सीधा खंडन किया है। कहा आपने जो भी कहा है एकदम से गलत है, करते हुए कहा भारत क्या है 6.5% विकास दर से बढ़ रहा है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनके बयान से लेकर अगला ट्वीट प्रियंका चतुर्वेदी जी है, इनका भी ट्वीट आता है, कहते हैं इनका भी इन्होंने खंडन किया है और लिखा है इंडिया इकोनॉमी इज इन द टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। तो आप मतलब इनका मतलब है इंडिया इकोनॉमी इज इन द वर्ल्ड टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी जो 5 इकोनॉमी है उसमें शामिल जो इंडिया हमारा देश है, उसको आप डेड इकोनॉमी घोषित नहीं कर सकते हैं। मतलब दुनिया के 200 देश हैं उसमें हम 5वें नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे आने वाले हैं। तो आप ऐसा जो कह रहे हैं तो ये आपकी बात सही नहीं है। अब टैरिफ की बात कर लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ड्यूटी टैरिफ एक तरह का सीमा शुल्क है। जब कोई विदेशी वस्तु अमेरिका में आयात होती है, जब कोई विदेशी वस्तु कहाँ होती है, अमेरिका में आयात होती है, तो उस पर शुल्क लगता है जो अक्सर आयात करने वाली कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है। आयात करने वाली कंपनी, जैसे अमेरिका की ही बात कर लेते हैं, हमारे देश से बहुत लेवल पे कपड़ा और दवाइयां और रासायनिक उर्वरक से लेके बहुत सी चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। अब यहाँ से एक्सपोर्ट मतलब निर्यातक हो गए, वहां की जो कंपनी है वो अपने देश में जो इंपोर्ट कर रही है ना, वो आयात कर रहे हैं, तो अपने देश से भेज रहे हैं तो हम तो एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका वाले अपने देश में मंगवा रहे हैं तो वो इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो आयातकों पर टैरिफ लगेगा। तो अमेरिका के जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कंपनीज हैं, तो आयातकों पर ये लगने वाला भुगतान है। अगर कोई भी वस्तु हम 100 रुपए की अगर भेजेंगे यहाँ से, तो उस पर 50% का टैरिफ लगा देंगे ट्रम्प, तो 150 रुपए में तो उनको पड़ जाएगी। ये 50 रुपए आपको, उनको जो 50% में बनता है, ये उनको वहां की सरकार को देना पड़ गया। आप समझ सकते हैं, कोई देश, एक देश दूसरे देश से जो व्यापार करेगा वो सैकड़ा में नहीं करेगा, बहुत बड़ी मुद्रा, बहुत बड़ी रकम में करेगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा। आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का व्यापार किया है तो उनको 500 करोड़ रुपए सरकार को देना पड़ गया अपने पास से। आप समझ सकते हैं, अगर कोई अमेरिकी कंपनी भारत से 1000 करोड़ रुपए की कोई वस्तु खरीद रही है तो उसमें 500 करोड़ रुपए, या 10,000 करोड़ रुपए कोई चीज खरीद रही है फिर 5000 करोड़ रुपए अमेरिका की सरकार को देना पड़ जाएगा। अब हम भारत से खरीदेंगे तो इतना देना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर वही वस्तु हम जो भारत के अलावा अन्य देश हैं जिनपे 20% टैरिफ है, 10% है, 0 टैक्स है, उनसे खरीदेंगे अगर वही वस्तु, तो वहां पे टैक्स नहीं देना पड़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी वहां का व्यापारी होगा, उसको लगेगा भैया अगर हम 1000 करोड़ रुपए की कोई हम चीज खरीद रहे हैं तो हमको 500 करोड़ रुपए सरकार को देना पड़ेगा। तो यहाँ से ना खरीद, बांग्लादेश से खरीद लें, हम किसी अन्य देश से खरीद लें, तो ये हमारा जो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो वहां से हमको डॉलर कम मिलेगा, हमको विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी। तो अन्य देशों से हम जो खरीद करते हैं विदेशी मुद्रा में ही करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा लॉस तो हो ही जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे थे, जो अभी तक हमारे यहाँ के लोगों ने उनकी पूजा की है, अर्चना की है, और तो उसका क्या उन्होंने दिया है, ये आप समझ सकते हैं। कंटेनर आपको जो बंदरगाह होते हैं वहां पे देखो आप डिब्बे दिख रहे हैं, ये आपको दिखने में बहुत छोटे लगते हैं, ठीक है, इनमें बहुत बड़े लेवल के होते हैं। और जो शिप होती है, जहाज होते हैं पानी वाले, बहुत बड़े बड़े, तो उनसे लोड हो जाते हैं। अभी हाल में ही न्यूज हमने देखी है, अमेरिका से बहुत सी अमेजन जैसी कंपनी, बहुत टॉप कंपनी है, उन्होंने भारत से बहुत से लेन देन हजारों
करोड़ या ट्रिलियन डॉलर्स बिलियन डॉलर्स की जो डीलें थी, वो फोन करके, मैसेज करके, ईमेल करके वो सारी उनकी डीलिंग कैंसिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे वो इसका बहुत असर पड़ रहा है। और अगर कहें लोगों का, अगर ये भी है कि अमेरिका ऐसे तानाशाही कब तक कर सकता है, क्या इसका हम विरोध नहीं कर सकते? तो आज हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं, आप जिसको देख रहे हैं, ये मोबाइल जो है, ये भी अमेरिका की ही देन है जो आप देख पा रहे हैं। अगर वो एक क्लिक मारेगा तो सॉफ्टवेयर उसका डला है, ठीक है, एंड्रॉइड वर्जन उसका चल रहा है, ईमेल ईमेल उसका पड़ा है। तो आप वो ईमेल हटा देगा, बगैर मेल के आप कोई मोबाइल चला सकते हैं? बताओ। आप मोबाइल जब चालू करते हैं सबसे पहले मेल मांगता है, मेल नहीं होगा क्या कर सकते हैं? चलो छोड़ो उसको, आप शायद सोल्यूशन निकाल लें। एंड्रॉइड सबसे पहले मोबाइल में आप सॉफ्टवेयर मांगेगा, ठीक है, एंड्रॉइड वर्जन होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अमेरिका का है, जितने दुनिया मतलब जितने मोबाइल चलते हैं सब एंड्रॉइड। अब चाइना है, वो तो कर सकता है, उसका वो बाहर से डिपेंडेंट ही नहीं है। हम दूसरे पे आश्रित, इतने ज्यादा आश्रित भी है कि हम अपने आप से कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो हम तो उससे आश्रित है, अगर हम कोई उसका प्रत्युत्तर देने के लिए सोचेंगे भी तो हम कैपेबल नहीं है। तो हम आज के जो टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक साधन है जिसके माध्यम से हम हर चीज सुलभता से किए जा रहे हैं, गूगल है, हर जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, हमारी जितनी बैंकिंग प्रणाली है, आप घंटों का काम जो मिनटों में हो रहा है, बैंकों में आप देख सकते हैं, किसी कंपनी में देखते हैं, फैक्ट्री में देखते हैं, सारा कहाँ चलता है? ईमेल चलता है, माइक्रोसॉफ्ट चलता है, एंड्रॉइड चलता है, गूगल चलता है। ये क्या है? अगर उसको तो केवल घाटा लगेगा, लेकिन हमारी जो कार्यशैली है, डेली दिनचर्या है, हम तो एकदम से जमीन में ही आ जाएंगे। तो हमको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, जो भी कहेंगे हमको भी मानना है, ठीक है आप कर रहे हैं तो कर लीजिए, सरकारी राजस्व घाटा। अब इसमें होता है ये ऐसा और कोई भी कर सकता है, जो भी चाहे क्या वो देश ऐसा कर सकता है क्या? तो भैया टैरिफ कोई भी लगा सकता है, सीमा शुल्क होता है। जैसे अब कोई भी वस्तु भारत में मंगवाई जाए, चाइना से कोई वस्तु भारत आती है, तो धीरे धीरे हमारी सरकार अगर चाइना का सामान का बाइकाट करना चाहे, या तो क्लियरली मना कर दे, वहां से व्यापारी बंद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं बंद करना चाहती है तो उस पर टैरिफ लगा देगी इतना ज्यादा। अगर कोई वस्तु 200% टैरिफ लगा दिया, 100 रुपए की चीज 200 रुपए टैरिफ, 300 रुपए हो गए। आप 100 रुपए की चीज लाओ, 300 रुपए आपको पड़ेगी, और 100 रुपए आपका खर्चा लग जाएगा। 100 रुपए मुनाफा चाहिए आपको, 100 रुपए की 500 में बेचो, आप 5 गुना बेचेंगे आप, तो कौन ले लेगा? तो सीधा सीधा यही मतलब हो जाता है। तो क्या इंडिया भी ऐसा कर सकता है? हमारे मन में आता है कि वो उस पर टैरिफ लगा रहे हैं, उस पर टैरिफ, क्योंकि देखिए ऐसा है, टैरिफ वस्तुओं पे लगता है। अमेरिका, आपको सॉफ्टवेयर हम तो बेच नहीं रहे अमेरिका को, अमेरिका आजकल ज्यादातर टेक्नोलॉजी से पैसा कमा रहा है। वो साबुन और कपड़े, जूता और मोजा, ये चड्डी बिनियान नहीं बनाता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं हम यूट्यूब पे काम करते हैं, इस दुनिया में पता नहीं कितने करोड़ों लोग यूट्यूब पे काम करते हैं। आपने देखा होगा, आपके शायद आस पास कोई हो, आप संपर्क करिए, जो भी कोई ठीक ठाक खासा हो, यूट्यूबर हो, वो लाखों रुपए में अर्न करता है यूट्यूब, उनके प्लेटफॉर्म में जाके 200 देश में एक छोटा सा व्यक्ति जब लाखों रुपए कमा रहा है, तो उनका मतलब 50-60 देशों के आसपास देशों में यूट्यूब चल रहा है, 100 देशों में गूगल चल रहा है। आप समझ सकते हैं इनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और दुनिया में कितने करोड़ यूजर्स हैं, सारे के सारे रुपए कहाँ से जाते हैं? तो इनको ये थोड़ी नहीं कि आपको चड्डी बनियान बना के भेजेंगे, आपको शीशा कंगा बना के भेजेंगे, पेन बना के भेजेंगे, या इनको एक्सपोर्ट करना है, इन पे टैरिफ कौन लगाएगा बताओ? तो इनका ऑनलाइन, इनका ऐसा इन्होंने सोर्स जनरेट करके रखा है कि हम एक गूगल बंद कर सकते हैं। हमारे देश में सारे जितने भी युवा हैं गूगल से पढ़ाई करते हैं, तो कम से कम ये ख्याल नहीं लगेगा कि हम अमेरिका से उसका विरोध कर सकते हैं। जो कहेगा हमको फिर मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करना है तो हमको शिक्षा पे ध्यान देना है। अब शिक्षा पे ध्यान आज से नहीं, बरसों से देखते चले आ रहे हैं। जो भी सरकारें आती हैं वो सभी अपना पेट भरने के लिए रहती हैं, कोई भी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता है। आप अभी देख रहे हैं, कोई अगर शिक्षक या स्टूडेंट्स किसी के लिए अगर कोई धरना करता है तो सीधा मार मार के उनको तोड़ के मार दिया जाता है और जेलों में भर दिया जाता है। अभी शिक्षकों को दिल्ली में अभी एसएससी को लेकर एक धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें टीचर तक बेचारे जेल में गए थे। तो फिर आप समझ सकते हैं, इससे हम कुछ नहीं बताएंगे। और हाँ, ये कह सकते हैं कि इंडिया भी अगर चाहे तो कोई भी अगर बाहर से, पहली बात तो जी हमारे आसपास जो कंट्रीज हैं, चाइना से तो सामान मंगाते हैं, और किस देश से मंगाएंगे, हम खुद इतना कैपेबल है। हालांकि बहुत चीजें नहीं, हम भी बहुत चाइना से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं मतलब इम्पोर्ट करते हैं,
तो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, कम भी बेचते हैं, मंगवाते ज्यादा है। तो हम चाइना के सामान पे ड्यूटी टैरिफ लगा सकते हैं। क्यों? अब उसका हमारा खुद का रीजन हो सकता है। हम मेक इन इंडिया पे, उसकी पहल पे ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर हम वहां सामान हमको सस्ता मिल जाएगा तो हमारे देश के बने जो प्रोडक्ट हैं उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो महंगे पड़ेंगे, कोई खरीदेगा नहीं, तो उन पे हम टैरिफ लगा देंगे, वो भी महंगे पड़ जाएंगे। तो जब बराबर रेट में आ जाएंगे तब लोग समझेंगे हमारा भारत बना हुआ है, इसको खरीदते हैं। तो ये टैरिफ का मतलब होता है।